ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 दिसंबर 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले मुरलीधर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होते हैं। अब देखो संसार में पाप का कारण क्या है, बुरे कर्म का कारण क्या है? देह अभिमान में आना। देह अभिमान न हो तो फिर मैंपन नहीं रहेगा, कोई ऊंच नीच इसका भेदभाव ही नहीं रहेगा, क्योंकि देह अभिमान ही तो सारे विकारों को लेकर के आता है। इसलिए बाबा कहते हैं देह अभिमानी बनो, अर्थात आत्माभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बाबा कहते बहुत अच्छे होने चाहिए। दैवी मैनर्स धारण करने ना हमें, तो मैनर्स तो अच्छे रखने ही पड़ेंगे। किसी को भी दुख नहीं देना है, ऐसा कोई संकल्प नहीं कर देना, ऐसा किसी के प्रति दृष्टि वृत्ति नहीं कर देना है कि किसी आत्मा को न सूक्ष्म में न स्थूल में दुख हो। आज का प्रश्न है, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते हैं? 21 जन्म 2500 साल। बाबा कहते हैं बच्चे ईश्वरीय बैंक है, इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध होंगे। अब सोचो, आजकल लोग बचत बहुत करते हैं, है ना? कोई आरडी करता है, कोई एफडी करता है, कोई म्यूचुअल फंड में लेता है, कोई डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगाता है। किस लिए? प्रॉफिट होने के लिए। अच्छे अच्छे स्टॉक में लगाता है, तो हमें इस ईश्वरीय स्टॉक में लगा देना है। इस ईश्वरीय स्टॉक में डबल नहीं होगा, ट्रिपल नहीं होगा, पदम गुना होगा। 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करेंगे तो जमा होगा, बाकी सबका दिवाला निकल जाएगा, क्योंकि दुखधाम है। अब दुखधाम है तो प्रकृति के 5 तत्व भी अशांत होते हैं। अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी, सबको बाबा कहते घाटा पड़ना। इसलिए गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। बहुत कुछ है, किनकी डाकू लूटे, किनकी चोर उड़ाए। सफल उसी की हो जो धनी के नाम लगाए। तो हमें क्या करना? धनी मतलब शिव बाबा, उसमें अपना तन मन धन सांस समय संकल्प सदुपयोग करना है। बाबा कहते हैं तुमको तो अभी रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है ना? भारतवासी को ही होगी ना। भारतवासी पहले सतो प्रधान थे, अब तो नहीं है, फिर से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं यह याद बच्चों को रहे, परंतु हरदम याद में रहना मेहनत का काम है। चलो याद हरदम नहीं रहती, तो बाबा कहते सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो बुद्धि में हरदम रह सकता है कि हम सतयुग में देवी देवता थे, स्वर्ग के मालिक थे, जहां एक ही धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा थी। अब फिर से बाबा हमें उस सत्ययुगी सृष्टि का मालिक बनाने आया है ना? सतयुग में थे, फिर त्रेता युग में आए, फिर द्वापर में आए, कलयुग में आए। सृष्टि चक्र तो बुद्धि में फिरता रह सकता है ना।
बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। तो मुख्य याद, ये पूरी कहानी वास्तव में भारतवर्ष के ऊपर ही बनी। हर धर्म की आत्मा जो कभी भी आए उसको भी सतो रजो तमो में गुजरना ही पड़ता है। हर आत्मा को गुजरना पड़ता है। और अब बाबा आकर के तमो प्रधान से हमें फिर से सतो प्रधान बना रहा है तो सहज बात ये बात बाबा कहते बच्चा भी याद कर लेगा। तो मुश्किल क्या है? याद रखना लगातार। अब देवी देवता धर्म तो है नहीं, इसलिए अपने को हिंदू कहलाते हैं। परमात्मा आकर के फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अभी न तो धर्म है न कर्म है, सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। तो हमारे हर कर्म कैसे हो गए? पाप कर्म, इसलिए विकर्म बनता है। सत्युग त्रेता में कोई विकर्म नहीं बनता, वहां अकर्म होता है, कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हमको परमात्मा की याद के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करने का बीज बोना है। इसको अच्छी तरह समझ लेना है। दुनिया क्या करती है? दुनिया में लोग कहते भी हैं, अरे भाई ईमानदारी का जमाना नहीं, श्रेष्ठ कर्म करने का जमाना नहीं, मत करो। कोई करे ना करे, हमें तो समझ मिल गई। हमको तो अगले जन्म में श्रेष्ठ पाठ बजाना है, उसके अगले जन्म नहीं 21 जन्मों के लिए, और फिर उसी हिसाब से द्वापर युग कलयुग में भी पाठ बजाना है। इस अंतिम जन्म में भी हमारा श्रेष्ठ भाग्य है, तो फिर हम ऐसी गफलत नहीं कर सकते। शिव बाबा खुद देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। सोचो, परमात्मा कर रहा है तो हम उसके कार्य में सहयोगी बनेंगे तो क्या होगा? हमको सर की बादशाही मिलेगी। अब इस कलयुगी तमो प्रधान दुनिया का कलयुग का अंत होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। तो हमें उस अंत के पहले एक तो अपने विकारों का अंत करना है, विकर्मों का अंत करना है, और इस सृष्टि पर जो पावन कर्तव्य परमात्मा कर रहे हैं उसमें सहयोगी बनना है। हर एक आत्मा को जैसे बाबा गाइड बन करके रास्ता बता रहे हैं, हमें रास्ता बताना है। शिव बाबा को पंडा बोलते हैं, रास्ता बतलाने वाला। तो हम बच्चे भी पंडे हो गए। तो अब सबको धक्का खाने से छुड़ा देना है, अपने बाप को यानी पिता को और घर को याद करना है। बाबा को याद करेंगे तो घर पहुंच ही जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे नष्ट होंगे? पाप नष्ट करने का तरीका है बाबा की याद। अभी जितना कमाई करेंगे ना उतना जमा होती जाएगी 21 जन्मों के लिए, नहीं तो फिर घाटा पड़ जाएगा। तो जब भी फुर्सत मिले, बाबा कहते हैं इस स्मृति में बैठो, बाबा को याद करो, सृष्टि के आदि मध्य अंत को घुमाओ। जैसे दुनिया में कोई बैरिस्टर, इंजीनियर, डॉक्टर जो भी बनते हैं, पढ़ाई पढ़कर बनते ना, तो इस पढ़ाई पढ़ करके हमको ये दैवी गुणों को धारण करना है। बाबा कहते घर घर में संदेश पहुंचाना है, ऐसा कोई ना हो कहे परमात्मा आया और मुझे पता नहीं चले, उलाहना दे। इसलिए अपने जानने वालों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बता देने का भगवान आया हुआ है, राजयोग सीख लो। माने न माने उनकी मर्जी। ये भी स्पष्ट रूप से कह देना कि आपके अंदर अगर वो ताकत नहीं है, हमेशा ज्ञान में नहीं चल सकते हो, तो 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता कोर्स तो कर ही सकते हो। आपके जीवन में 6 घंटे तो हैं ही ना। उस 6 घंटे में लोग जाते हैं मूवी देखने तो 4-5 घंटे चले जाते हैं। तो 6 घंटे जिंदगी के हो सकता है हमें 21 जन्मों की बादशाही देकर चले जाए। तो बता देना, बहुत थोड़ा समय बचा है, बाकी
मर्जी उनकी, अर्जी हमारी। बाबा कहते हैं मुख्य बात है और संग बुद्धि योग तोड़ो, एक परमात्मा के संग लगाओ। बाबा ने कहा शुरू में जैसे अखबारों में पढ़ा था वैसे लास्ट में भी पड़ेगा, धूम मचेगी कि परमात्मा आ चुका है। बाबा ने आज कहा सतयुग में ये दुनिया नहीं होगी, इस तरह की नहीं होगी। बाबा ने कहा आबू भी नहीं होगा, दरकार ही नहीं ना, यमुना के कंठे पर महल होंगे। बाबा कहते मुझे भी जब साक्षात्कार हुआ था ब्रह्मा बाबा तो पहाड़ी पर ही हुआ था, है ना। और बाबा ने कहा वहां मधुबन बैठ करके बहुत सारे लोग रेडियो से टीवी से देखेंगे। बाबा ने उस समय कहा था आगे चल करके ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी जो घर बैठे सब दिखाई पड़ेगा, ये विनाश भी सबको पता चलेगा। स्वर्ग में तो सदाबहारी मौसम होता है, तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए राजयोग सीखना है। कल पहले भी बाबा ने सिखाया था, फिर से सिखा रहे। देवी देवता राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो हमें अच्छे से इस बात को समझ करके पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। नया युग आने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, तो गफलत नहीं करनी है। बाबा कहते हैं लेकिन कोटों में कोई निकलते हैं, सर्विस बहुत होती है, बहुत लोगों को सुनाया जाता है, प्रजा ढेर की ढेर बनती है, लेकिन चलने वाले बहुत थोड़े होते हैं। तो बस हमने चलना है, दुनिया चले नहीं चले, और जो भी मिले शिव बाबा के गुल्लक में जमा करते जाना है। ज्ञान धन भी जमा करना है, स्थूल धन भी जमा करना है, जितना हो सके तो 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती रहेगी। बाबा ने कहा कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, देहाभिमान में आने से पाप होते ना, तो हमें बिल्कुल क्रोध मुक्त बनना। वैसे भी हम सब ने तो वादे किए कि अब क्रोध नहीं करेंगे, अगर आ जाए तो बाबा को बता देना है। तो आज सारा दिन अपनी चेकिंग करनी है कि यदि कोई कमी कमजोरी बची है तो उसको निकाल देना है। सच्ची दिल पर साहब राजी होता है, इसलिए सच्ची दिल साफ दिल रखनी है। गुस्सा तो कभी करना नहीं है, पर जब भी फुर्सत मिले बाबा की याद में बैठ करके कमाई जमा करते रहना है। एक घड़ी आधी घड़ी जो भी समय मिले बाबा को याद करना है। आज का बाबा का वरदान है संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा बिल्कुल समर्पित समर्पण हो जाओ। अपने पन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। बाबा कहते जो वायदा है, क्या वायदा है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे। बाबा के साथ हैं, साथ में जाएंगे परम धाम, और फिर सत्य की दुनिया में बाबा के साथ आएंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ। लेकिन इस वादे को कब निभा पाएंगे? जब साथी के समान बनेंगे, तब तो हमारी जोड़ी बनेगी। और वो आएगी, समानता कैसे आएगी? समर्पणता से, संपूर्ण समर्पण बुद्धि। बाबा कहते जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो गया। दूसरे का अधिकार है मतलब मैंपन है, तो समर्पण में कमी है, तो समान नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी साथ रहने, साथ उड़ने के लिए समान बनो। स्लोगन है अपने समय, श्वास और संकल्प को संभल करना ही सफलता का आधार है। परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करें मैं समर्पण बुद्धि आत्मा। अपने श्वास, समय और संकल्प को सफल करने वाली कोटों में कोई आत्मा। इसी श्री बैंक में जन्म जन्मांतर के लिए जमा करके
अपने भाग्य को बनाने वाली आत्मा हूं। अपनी कमी कमजोरियों को निकालकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाली आत्मा हूं। बाबा की शक्तिशाली किरणों को अनुभव करें। और यही वादा करें अपने आप से कि जब भी फुर्सत मिलेगी बाबा की याद के द्वारा हम अपनी कमी कमजोरियों को दूर करते रहेंगे, संपूर्ण देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।